आइए मित्र, तो हम ग्राफ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है, जो कि आता ही आता है। समझ लीजिए कि ऑड क्वेश्चन है, यानी कि आज के क्लास से 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के। चलिए जी, तो 95 प्लस प्लस वाले क्लास में 5 नंबर पक्के करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपके पास 2 समीकरण दिए रहेंगे। प्रश्न में लिखा होगा कि दोनों समीकरण को ग्राफ की विधि से हल करें। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के पेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस टोटल कार्तीय तल बोलते हैं। इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है, जो कि इसमें प्रथम होता है, इसमें द्वितीय, इसमें तृतीय, इसमें चतुर्थ। एक्स अक्ष में एक निगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव होता है। वाई अक्ष में भी उसी तरह से निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव पॉइंट होता है उसको क्या करते हैं कि एक्स डैश बोलते हैं, और बाई के निगेटिव पॉइंट को बाई डैश, पॉजिटिव को बाई और पॉजिटिव को एक्स बोलते हैं। हर जगह तीर चिन्ह वगैरह दे देना, तीर चिन्ह नहीं रहेगा, 1 नंबर कट जाएगा छात्र, तो आप ध्यान देंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक अकेला समीकरण में बॉक्स बनाना है। बॉक्स करने का मतलब इसका 2 सोल्यूशन चाहिए। किसी भी सरल रेखा लकीर फिक्स बिंदु से जाकर खींचने के लिए, यानी पता करने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। तो भाई हम यहाँ पता करने वाले हैं। तो चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में 6 घर होना चाहिए। कितना घर? 6 घर मिनिमम। अधिकतम तो आप कितने ही बना सकते हैं। एक में एक्स, एक में वाई लिख देते हैं। 2 पॉइंट हम इससे निकाल करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्स बराबर दे रखा, सॉरी एक्स प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। 6 माइनस कितना? वाई, 3y। एक अकेला रैखिक समीकरण जो 2 चर वाला हो उसका अनंत हल होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या हल? 2 हल। कैसे निकालेंगे? तो या x के मान या y का मान निकाल लेंगे। जिसका मान निकालेंगे उसके बगल वाला, मतलब x निकाले तो y का मान यहाँ आराम से रखेंगे अपने मन से। कुछ भी ये मत सोचिए कि हम 0 रखें, आप 1 रखें तो क्या गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले रखते हैं 0। 0 रखने का कारण है कि क्वेश्चन आसान बनता, तो सॉल्व करने में किधर से भी कर लिया जाए। आसान करें हार्ड करें, नंबर तो 5 ही मिलेंगे, तो आसान से ही बनाया जाए। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या होगा? 6 माइनस 3 इंटू 0। चलिए जी, तो 6 में से 3 गुना 0 0 घटाएंगे तो आंसर क्या होगा? 6। y के मान 0 तो x के मान 6। कोई दिक्कत? लिख लेना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर ये वाला नीचे ये वाला ऊपर चल जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। y के एक और मान आप रख सकते हैं। चलिए हम 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 का 6 या माइनस 3 गुना 2 तो 6। 6 में 6 घटेगा, क्या बचेगा? 0। y के मान 2 तो x के मान 0। ठीक है ये बॉक्स। चलिए नेक्स्ट, इस बॉक्स में हम क्या करने वाले हैं? इसमें भी 2 बिंदु निकालने वाले हैं। तो बॉक्स बना लेते हैं 6, एक में x, एक में y। यहाँ से देखिए, इसमें x में भी गुना है, y में भी गुना है, तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे। तो हम क्या करते हैं? x निकालते हैं। क्या करते हैं? x निकालते हैं। तो x निकालेंगे तो होगा 2x बराबर, पहले उधर जाएगा तो 12 माइनस 3y। x बराबर हो गया 12 माइनस 3y, अब बटा में क्या हो जाएगा? 2। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कंडीशन बन गया कि y का ऐसा मान रखना है कि इसको हल करने के बाद 2 से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाग में कुछ था नहीं, तो कंडीशन था नहीं, कुछ भी रखे चलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब बटा में कोई संख्या आ जाए तो उस स्थिति में कंडीशन होता है कि ऐसा मान रखना है जो कि नीचे वाली संख्या से कट जाना चाहिए। चलिए, तो y का मान क्या रख लें? सबसे आसान 0 रख लीजिए। 0 रखिएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, 12 कट जाएगा 2 से। तो x बराबर 12 माइनस 0 बटा 2, यानी कि आंसर 6। y के मान 0 तो x के मान 6। एक मान और रखिए, y के मान क्या रख लें? आप ही बोलिए, चलिए बोलिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, 4 रखने बोल रहे हैं, 4 रख लेते हैं। x बराबर होगा 12 माइनस 4 तिया 12, यानी कि 12 बटा में हो जाएगा 2, तो आंसर होगा 0 बटा 2, यानी कि आंसर 0। एक y के मान 4 रखे थे होगा, तो x मान कितना आया जी? 0 आ गया। देखिए 2 बिंदु यहाँ भी, 2 बिंदु यहाँ भी, बारी बारी से दोनों बिंदु को इस ग्राफ में दिखाना है। x के मान 6 है, y के मान 0। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे एक्सरसाइज 7 में या इससे पहले 9th क्लास में। तो आपको पता होगा कि x के मान यदि 0 होता है तो y अक्ष पे, अब y के मान 0 होता है तो x अक्ष पे रहता है। यहाँ पे y 0 है तो x अक्ष पे होगा, वो भी कहाँ पे? 6 पे। तो x के मान 6 कहाँ पे? यहाँ पे। इस बिंदु को लिख दिया जाए, क्या? 6,0। आगे x का मान 0 है तो इस बार y अक्ष पे होगा, y कहाँ पे? 2 पे, तो y 2 यहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा 0,2। 0,2, चूंकि x पहले लिखा था, y बाद में, इसलिए 0 पहले लिख दी। अभी दोनों को मिला दीजिए, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है,
अभी किसका ग्राफ बनाए, पहला समीकरण का, तो इसके ऊपर लिख भी देना है ये जो है वो x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। इसी तरीका से दूसरा बनाए, x के मान 6 y के मान 0। लो ये तो पहले से ही कॉमन हो चुका है जी, जो कॉमन रहता है वही आंसर होता है, ऑलरेडी पहले से ही पता चल चुका है कॉमन कौन है। x का मान 6 y का मान 0 तो सेम पॉइंट होगा, तो रहने दीजिए। x 0 y h पे, तो y का मान 4, y का मान 4 यहाँ पे है। चलिए दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ कौन सा बना, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसी का ना ग्राफ बना है, तो इस पे लिख दीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए इस ग्राफ को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है वो एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, तो कटान बिंदु कौन सा है, 6,0। तो x का मान हो गया 6 और y के मान 0। ये हो गया आपका क्या, हल। क्या हो गया, हल। दिस इज सॉल्यूशन। तो इस तरीका से ग्राफीय विधि से आप किसी भी दिए गए 5 नंबर वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।